Hello students, today we will read about second part of chapter number 7 from plus 2 class Mineral and Energy Resources. Okay, now at present we will read about manganese. We have read about complete the ferrous mineral point first iron ore. After that we will discuss about second part of ferrous mineral example manganese. Okay, today we will read about manganese. Manganese is an important raw material for smelting of iron ore and also used for manufacturing ferroalloys. अब ठीक है, मैग्नीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है. किसके लिए है? स्पेशली स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरियोअलाइज. अब फेरियोअलाइज का मतलब होता है मिश्र धातु. मिश्र धातु को बनाने के लिए भी मैग्नीज को यूज़ किया जाता है. मैग्नीज डिपॉजिट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल. कम ऑन पेज नंबर 76. पेज नंबर 76 मेजर डिपॉजिट एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे. यहाँ हमने एट प्रेजेंट अभी पढ़ा है, रिसोर्सेज में हमने पढ़ा है अभी करंट में, ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हाउ एवर इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद कॉपर धारवाड़ सिस्टम. अब यहाँ पर हमने देखा है, सॉरी बाय मिस्टेक पढ़ा गया. फॉर्मेशन हावर इट इज़ द मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम. धारवाड़ सिस्टम का मतलब यहाँ पर है कि जो मैग्नीज़ है वो मोस्टली धारवाड़ एरिया में पाया जाता है. धारवाड़ एरिया जो है स्पेशली वो चट्टानें, यानी कि जो काफ़ी जो ऐस की जो काफ़ी बड़ी बड़ी जो काफ़ी अग्रणी जो बड़ी बड़ी जो माइनिंग है एरिया है उसके आसपास के एरिया में ये पाया जाता है. ठीक है, धारवाड़ एरिया है ये. धारवाड़ एरिया के अंदर ये पाया जाता है मोस्टली, मुख्य रूप से. अभी धारवाड़ एरिया कौन सा होता है? उड़ीसा इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज. उड़ीसा अंडरलाइन कर देना, स्पेशली फॉर मैग्नीज. मेजर माइंस इन उड़ीसा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन और बेल्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मेजर माइनिंग कहाँ है? उड़ीसा में है. ठीक है, और सेंटर पार्ट ऑफ द आयरन और बेल्ट इंडिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन बेल्ट पार्ट एरिया है वो स्पेशली उड़ीसा के अंदर है. वहीं पर सबसे बड़ा पार्ट है जो मैग्नीज का सबसे इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट है पर्टिकुलरली इन बोनाई. अभी इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह पर हैं? बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कारपट और कालाहांडी एंड बोलांगीर. ये कुछ एरियाज़ है स्पेशली जो कि इंडिया के अंदर जो मैग्नीज़ है वो स्पेशली जहाँ पर पाया जाता है. तो इस एरियाज़ के बारे में हमने आपने पढ़ा था पीछे, एक बार मैप में हम डिस्कस कर ले सकते हैं. यू कैन चेक ऑन प्रीवियस पेज. ओके, मैग्नीज़ के लिए सिंबल ये बनाया गया है. मैग्नीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीज़ जो है वो कुछ पार्ट एरिया है जो गोवा में भी है. ठीक है, मैग्नीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट. उसके बाद में हम देखते हैं शिवमोगा जो यहाँ पर है, ये भी स्पेशली जो कर्नाटका स्टेट के अंदर है. उसके बाद में हम बात करेंगे बालाघाट जो पार्ट है एमपी के बिल्कुल साउथ पार्ट पर है, एमपी मध्य प्रदेश. ठीक है, उसके बाद में नागपुर पार्ट है जो कि महाराष्ट्र में है, और बांद्रा है वो भी महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट एरिया है. ये स्पेशली एरिया है, ये मैग्नीज के लिए है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट में है सुंदरगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं उड़ीसा के अंदर. ठीक है, उसके बाद में उड़ीसा और झारखंड का जो बॉर्डर पार्ट एरिया है वहाँ पर केंदुझर. ये स्पेशली मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो माइनिंग पार्ट एरिया है इंडिया का वो यहाँ पर शो किया गया है जो कि पेज नंबर 75 पर है. ओके, कम ऑन नेक्स्ट ऑन पेज. यस, Karnataka is another major producer and here the mines are located in the Dharwar, Bellary, Belagavi, North Kannada. ठीक है, चिकमंगलुरु, शिवमोगा अभी हमने पढ़ा है पीछे, चित्रदुर्ग एंड द तुमाकुरु. ये कुछ कर्नाटका स्टेट्स के अंदर के जो माइनिंग एरियाज़ हैं स्पेशली मैग्नीज़ के, उनके यहाँ पर नेम आए हुए हैं. ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं? यहाँ पर धारवाड़ लोकेटेड इन धारवाड़ तो एरिया हो गया, धारवाड़ का पार्ट एरिया है. बेलारी है, बेलागवी है, नॉर्थ कैनरा है, चिकमंगलुरु है, शिवमोगा है, चित्रदुर्ग है और तुमाकुरु है. ये मोस्टली एरियाज़ है जो कर्नाटका स्टेट के हैं. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र.
महाराष्ट्र इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द मैग्नीज विच इज़ माइंड इन नागपुर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अंदर नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, और बांद्रा है, रत्नागिरी है डिस्ट्रिक्ट। ये 3 डिस्ट्रिक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के। कौन कौन से हैं? नागपुर, बांद्रा और रत्नागिरी। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये स्पेशली किसके लिए लीडिंग प्रोड्यूसर है? ये हैं आपको पता है मैग्नीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द डिसएडवांटेज टू दीज माइंस इज़ दैट दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम स्टील प्लांट। अब सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जो स्टील प्लांट है उससे काफ़ी दूरी पर ये जा कर के ये पाए जाते हैं। काफ़ी, कहने का मतलब ये काफ़ी दूर हैं। ये जो है मैग्नीज के जो प्रोड्यूसिंग स्टेट एरिया हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये काफ़ी स्टील प्लांट से काफ़ी थोड़ी दूरी पर पाए जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, बाकी अदर एडवांटेजेस की बात हम चल रही है, लेकिन डिसएडवांटेज की बात है कि दीज माइंस इज़ दैट दे आर लोकेटेड फार फ्रॉम स्टील प्लांट। ये स्टील प्लांट से काफ़ी दूर है, और आपको पता है स्टील प्लांट में इनको यूज़ किया जाता है स्मेल्टिंग करने के लिए। द मैग्नीज बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश एक्सटेंड इन ए बेल्ट इन द बालाघाट, छिंदवाड़ा, निम्मर, मांडला एंड द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पर आइए, मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है? तो उसमें बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, नीमर है, मांडला है एंड द झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना स्टेट की बात करें, तेलंगाना, गोवा एंड झारखंड आर अदर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। ठीक है, तेलंगाना है, गोवा है, झारखंड उसमें थोड़ा कम पाया जाता है। नॉन फेरियस मिनरल्स, अब हम पढ़ चुके हैं फेरियस मिनरल्स के अंदर। फेरियस मिनरल्स के 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, आयरन ओर एंड मैग्नीज। नाउ वी विल रीड अबाउट द नॉन फेरियस मिनरल्स। नॉन फेरियस मिनरल्स आप जानते हैं जिसमें लोहे की जो परसेंट होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती है, लोहा नहीं होता है जिसमें मिक्स, जिसको एलोह धातु कहते हैं, एलोह धातु। इंडिया इज़ पुअरली एंडवर्ड विद द नॉन फेरियस मेटालिक मिनरल्स एक्सेप्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट को छोड़कर बाकी अदर्स जो हैं उनमें इंडिया है वो एलोह धातु के खनिजों के बारे में काफ़ी उनमें प्रोड्यूसिंग सिस्टम बहुत कम है। कहने का मतलब बॉक्साइट को छोड़ कर के बाकी जो है नॉन फेरियस मिनरल्स है वो बहुत कम पाए जाते हैं इंडिया के अंदर। तो बात करते हैं बॉक्साइट की। सबसे पहले बॉक्साइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरियस मिनरल। बॉक्साइट इज़ द ओर विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम को बेटा बनाने के लिए बॉक्साइट यूज़ किया जाता है। बॉक्साइट को मिक्स किया जाता है एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम को डालने से, उसमें मिक्स करने से ही उसको प्योरिटी आती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट इज़ फाउंड मेनली इन द टेरेसरीज डिपॉजिट एंड द एसोसिएटेड विद द lateral rocks occupied the extensively there the plateau or hills range of the peninsular India and also in the coastal tracts of the country। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए यहाँ पर कि बॉक्साइट है मोस्टली वो कहाँ पर है? टेरेसरी डिपॉजिट एरियाज़ में वो पाए जाते हैं। इट मीन्स उसके बाद में बात बताइए कि हिल रेंज एरिया है जो पेनिनसुलर इंडिया का है वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम नीचे पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। उड़ीसा हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ओके, अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे हमने बॉक्साइट मैग्नीज के लिए पढ़ा था उसमें भी उड़ीसा नंबर 1 था, बॉक्साइट में भी उड़ीसा नंबर 1 है। ठीक है, क्लियर है, सबसे बड़ा है। इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं? कालाहांडी एंड द संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। उड़ीसा के अंदर कालाहांडी और संबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट 2 हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग प्रोड्यूसर में आते हैं, ध्यान रखना। वेरी गुड, आप इसको अच्छी तरह से असाइनमेंट में राइट करेंगे। The other 2 areas which have been the increasing there the production of the बोलांगीर और कोरपट, और बोलांगीर और कोरपट एरिया भी है जो कि उससे थोड़ा हट कर के सेकंड पार्ट जो यानी कि सेकंड एरिया उसका है तो वो बोलांगीरी और कोरपट एरिया है। द पैटलैंड ऑफ झारखंड इन लोहारदगा, यहाँ देखिए लोहारदगा यहाँ नाम लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लोहारडागा, जो लोहारडागा भी कह देते हैं, लोहारदगा भी कहते हैं इसको, ध्यान से सुनिए। झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है इसकी, हैव रिच डिपॉजिट। अब अकेले झारखंड की बात करें तो उसके अंदर लोहारदगा एरिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अकेले झारखंड की बात की जाए। उड़ीसा की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिच डिपॉजिट गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र
और अदर मेजर प्रोड्यूसर्स, इसके अलावा और भी हैं, तो वो गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आप समझ रहे हैं, बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरियस मिनरल। नेक्स्ट चलते हैं, भावनगर, जामनगर इन गुजरात हैव द मेजर डिपॉजिट्स। अगर हम काफ़ी बड़े एरिया में, और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर, ये तो नाम बताएं स्टेट के, उसके बाद इन स्टेट्स में कौन कौन सी एरियाज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है भावनगर, जामनगर गुजरात के अंदर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि गुजरात के हैं, जिसमें बॉक्साइट पाया जाता है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि हमने उसके पढ़ा था, हमने गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लेते हैं। छत्तीसगढ़ हैज़ बॉक्साइट डिपॉजिट इन द अमरकंटक प्लेट्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमरकंटक प्लेट्यू, वाइल कटनी जब्बलपुर एरिया एंड द बालाघाट इन एमपी। ठीक है, ये एमपी का एग्जाम्पल हमारे पास हो गया है, एमपी के अंदर, और छत्तीसगढ़ का पार्ट एरिया दोनों हो गए यहाँ पर। ठीक है, एमपी में से ही छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, आपको पता है स्टेट है वो एमपी के टच में है, ईस्ट साइड में है इम्पोर्टेंट डिपॉजिट ऑफ द बॉक्साइट। अब कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स। अब स्टेट वाइज स्टेट चल करके उनके डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए गए यहाँ पर, तो ये कोलाबा है, थाने है, रत्नागिरी है, सतारा है, पुणे है, कोल्हापुर है, और ये सभी महाराष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट जो लीडिंग प्रोड्यूसर जो हैं, जो बॉक्साइट के हैं, डिस्ट्रिक्ट के नेम है ये सभी। ठीक है, तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड गोवा आर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ये माइनर में आ जाते हैं। आपसे एग्जांपल पूछा जा सकता है, राइट 1 और 2 स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द बॉक्साइट माइनर प्रोडक्शन स्टेट एरिया, यानी कि माइनर प्रोड्यूसिंग ऑफ बॉक्साइट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट नेम, ये पूछ सकते हैं। तो इसमें आप तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेम पेज पर 76 पर अप साइड में, जिसमें है कॉपर। कॉपर इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरियस मिनरल, यू नो वेरी वेल। नाउ स्टार्ट कॉपर। कॉपर इज़ एन इंडिस्पेंसेबल मेटल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स। आपको अच्छी तरह पता है कि बिजली की जो मोटरें होती है, ट्रांसफार्मर होते हैं, जनरेटर होते हैं, उन सभी को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपर। और ये ऐसी एक इनडिसिप्लेबल मेटल है जिसको कभी कमज़ोर नहीं माना जा सकता, यानी कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर अभी मैंने बताया, ट्रांसफार्मर बताया मैंने, जनरेटर्स बताया, ये सभी जितने भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है उनको इसमें यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉपर की वायर आपने देखी होगी। ठीक है, जो वायर के अंदर जो अलग से जो गोल्डन टाइप के जो इसमें अलग से वायरिंग होती है, तो वो कॉपर टाइप के होते हैं। आपने कभी बाइंडिंग देखी होगी मोटर वगैरह के। इट इज़ एलोएबल, मेटलेबल एंड डक्टाइल्स। अब ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है, ये स्पेशल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ये मिश्र धातु योग्य है। अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर, अभी हमने देखा है, अभी पॉइंट्स हमने पढ़ाए हैं। ठीक है, एलोएबल का मतलब होता है मिश्र धातु होती है, और मेटलेबल का मतलब हो गया यहाँ पर आघात वर्धे बोलते हैं उसको, कहने का मतलब जो मेटल के रूप में उसको अच्छी तरह यूज़ में लाया जाता है। और डस्टाइल का मतलब होता है कि अलग से उसको तोड़ फोड़ के या उसको अच्छी तरह से कूट करके उसके अलग से कोई दूसरे पार्ट को उसको बनाना हो। जैसे कि आजकल तो तांबे के जो बर्तन भी होते हैं, कॉपर होता है, वो तांबा होता है, आपको पता है। ठीक है, इस तरह से इसको यूज़ में लाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो मिक्सड विद द गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ज्वेलरी। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आज आप ज्वेलरी खरीदते हैं, ज्वेलरी जब कहीं आप खरीदने जाते हैं तो उसमें ये कॉपर होता है, इसको मिक्स किया जाता है। मतलब 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, उस गोल्ड के अंदर कॉपर को मिक्स किया जाता है, तब उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द कॉपर। द कॉपर डिपॉजिट मेनली अक्योर इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। झुंझुनू एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन राजस्थान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और झुंझुनू की अगर हम बात करें, तो झुंझुनू में आपको पता है खेतड़ी सिंघाड़ा का आपने नाम सुना होगा। खेतड़ी सिंघाड़ा जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर कॉपर माइनिंग है, इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस है। राजस्थान की सबसे इम्पोर्टेंट फेमस अगर मैं बात करूँ तो झुंझुनू में खेतड़ी सिंघाड़ा है। माइनर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर आर
अग्निकोंडाला इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अग्निकोंडाला जो एरिया है, वहाँ पर कॉपर सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, माइनर प्रोड्यूसर स्टेट एरिया है। और चित्रदुर्ग एंड द हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका एंड साउथ आर्कॉट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। ठीक है, आर्कॉट डिस्ट्रिक्ट, साउथ आर्कॉट डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु की, उसमें सबसे कम पाए जाते हैं। यानी कि माइनर के और मेजर के अलग अलग आप डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स हमने फेरियस नॉन फेरियस पढ़ा है। अब हम मेटालिक और नॉन मेटालिक वाली बात पढ़ेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ये तो अभी तक थे जिसमें अलौह धातु होती है, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटालिक जिसके अंदर जो मेटल यानी कि धातु बिल्कुल नहीं होती है। ओके, नॉन मेटालिक मिनरल्स। अमॉन्ग द नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस इन इंडिया मिका। मिका देखिए, अब मिका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो मिका है जिसको आपको पता है क्या बोलते हैं, अभ्रक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभ्रक, इसको अभ्रक कहा जाता है। ठीक है, अभ्रक होता है ये मिका। इज द इम्पोर्टेंट वन। द अदर मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फॉर लोकल कंजप्शन आर लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड द फॉस्फेट। ये जो सभी हैं जितने भी, ये चुना पत्थर, डोलोमाइट और फॉस्फेट से ही मोस्टली ये बनाए जाते हैं जो कि अभ्रक होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, मिका के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यस, मिका इज़ मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में मिका को यूज़ किया जाता है, मिका अभ्रक। ठीक है, इट कैन बी स्पिल्ड इनटू द वेरी देन द सिल्ट विद द थ्रो द फ्लेक्सिबल। और ये काफ़ी अपने आप में काफ़ी जो फ्लेक्सिबल होती है, इसके अंदर आराम से इसको कोई भी किसी तरह का भी यानी कि साइज़ दिया जा सकता है। आपने अभ्रक के देखे होंगे चमकीले, जो वायर के बीच में जो करंट ना लगे इसलिए वो बीच में लगाए जाते हैं, वो मोस्टली आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रिकल पोल पर लगे रहते हैं, वो मिका से बने होते हैं। मिका इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, फॉलोड बाय द तमिलनाडु। ठीक है, ये सभी स्टेट हैं जहाँ पर मोस्टली जो मिका प्रोड्यूस किया होता है। वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। In Jharkhand, high quality mica is obtained in the belt existing over the distance of the about 150 km in length and the about 22 km in the width in lower Hazaribagh Plateau. Hazaribagh Plateau. ओके, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सबसे इम्पोर्टेंट हमने अभी पढ़ा है कि इन झारखंड हाई क्वालिटी मिका, हाई क्वालिटी को इसकी देखो क्वालिटी भी होती है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी का मिका है वो झारखंड में पाया जाता है, जिसकी जो बेल्ट है, पेटी है, वो 150 किलोमीटर काफ़ी यानी कि डिस्टेंस वाली यानी कि लेंथ लंबी है। ठीक है, और उसके विड्थ की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी यानी कि 22 किलोमीटर में चौड़ाई में से एक बेल्ट बनी हुई है जो पूरी तरह से चौड़ी पट्टी है 122 किलोमीटर की। तो उसमें ये हज़ारीबाग जो प्लेटू एरिया है स्पेशली जो झारखंड में है वहाँ पाया जाता है। इन आंध्र प्रदेश नेल्लोर, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का मिका पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, आप समझ रहे हैं आंध्र प्रदेश कौन सा स्टेट आपको पता है ना, कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के जस्ट ऊपर ये आंध्र प्रदेश स्टेट है। ठीक है, जिसके अंदर बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर यहाँ पर जो बात की गई है इंपॉर्टेंट की, तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट यस, इन आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूशन द बेस्ट क्वालिटी मिका। इन राजस्थान मिका बेल्ट एक्सटेंड फॉर द 320 किलोमीटर फ्रॉम जयपुर टू भीलवाड़ा। जयपुर से भीलवाड़ा के बीच में भी एक बेल्ट पाई जाती है राजस्थान के अंदर जिसमें मिका पाया जाता है अराउंड उदयपुर के आसपास के इलाके तक। ठीक है, मिका डिपॉजिट ऑल्सो अक्योर इन द मैसूर एंड द हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हसन और मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो कर्नाटका की है वहाँ भी मोस्टली ये काफ़ी पाया जाता है मिका। कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। उसके बाद में अगर माइनर की बात की जाए, ये माइनर चल चुके हैं यहाँ पर, माइनर प्रोड्यूशन की स्टेट की बात चल रही है यहाँ पर, जो तिरुचिरापल्ली है, मदुरई है, कन्याकुमारी है तमिलनाडु के अंदर है, केरला है, रत्नागिरी है इन महाराष्ट्र, पुरुलिया, बंकुरू वेस्ट बंगाल, ये सभी के सभी जो मिका के लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं मैप के अंदर, ओनली फॉर 1 मिनट प्लीज़। कॉपर के लिए हम बात कर रहे हैं तो कॉपर आपने देखा यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है, फिर बॉक्साइट है। कॉपर के लिए लीडिंग आपने देखा है, तो कॉपर के लिए हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के अंदर ये खेतड़ी, जिसमें मैंने आपको बताया था खेतड़ी सिंगाना डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू में है ये, फिर अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये भीलवाड़ा, फिर ये उदयपुर। ये 4 मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटर पार्ट हैं ये कॉपर के हैं।
ठीक है। उसके बाद कॉपर के लिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि हज़ारीबाग। हज़ारीबाग झारखंड में है, सिंहभूम। ये 2 पार्ट और हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट बचा हुआ एक बालाघाट हमारा, जो कि एमपी के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉपर माइनिंग एरिया है। अब बात करते हैं हम बॉक्साइट की। बॉक्साइट है, बॉक्साइट के लीडिंग प्रोड्यूसर एरिया जो हैं वो कौन कौन से हैं? कटनी है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरकंटक है, जो हिल्स भी है आपको पता है वहाँ पर है। उसके बाद में मैकाल हिल है, वहाँ पर भी है। बिलासपुर है और कोरापट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। वी हैव रीड अबाउट ऑन दिस टॉपिक 77 पेज कंप्लीट, ठीक है। 77 पेज तक हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। ओके बाय।